जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए हम इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस निकालेंगे माँ की तरफ से कि क्या कार्ड्स वो देती हैं। वैसे हम 6 कार्ड लेते हैं, अगर माँ अपनी तरफ से कोई कार्ड और हमें एक्स्ट्रा देंगी तो हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है, कि वो क्या निकल कर आता है आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी अगर किसी को पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट बुक करना है तो ऊपर मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, आदेश दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे 6 कार्ड चाहिए माँ अगले इस हफ्ते की। जो भी भविष्यवाणियाँ हैं वो बताइए, क्या ऐसा घटित हो सकता है, क्या अलर्ट मैसेज है इन सभी के लिए जो ये जिस तक ये वीडियो जाएगी। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे 4 कार्ड्स और दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, बाद में दिखाऊंगी ना एक साथ। जय माँ काली। 2 कार्ड और माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 1 मिनट। 2 कार्ड और। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए 2 आने थे बट 3 आ गए हैं, ठीक है। अब हम माँ एक शफल करूंगी मैं, अगर आपको और कोई कार्ड्स देने हैं तो आप दे दीजिएगा। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। माँ की तरफ से 2 कार्ड आए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स इस हफ्ते। ओहो, 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ के बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अभी दिख रहे हैं ना आप सभी को? अब ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आए हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और 7 ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। थोड़ा सा ना अब ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। इसके बाद हम इस हफ्ते के लिए माँ का आशीर्वाद निकालेंगे और गाइडेंस भी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं ये हफ्ता बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए वैसे तो ये चीज़ किसी के साथ रेजोनेट ना करे, मैं यही बोलूँगी, ठीक है, बट कार्ड्स ऐसी वाइब्रेशन दे रहे हैं, माँ की तरफ से आया है तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस आप अलर्ट रहना अब मैं जो बताऊंगी आपको इन चीज़ों से। एक तो पहली बात, आपको किसी ना किसी ऐसी चीज़ से ट्रॉमा मिल सकता है और इस ट्रॉमे के चलते आपकी लाइफ जो है एकदम ट्रैक से उतरेगी, ठीक है। कार्ड्स देखकर मेरा मन खुद का उदास हो गया है, मैं सच कहूँ तो, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि एक तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की बातों पर जब तक यकीन नहीं करना है आपको जब तक आप खुद उस चीज़ को ना देख लो, ठीक है। किसी की सुनी हुई बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, अदरवाइज आप खुद की ही कंडीशन को जो है ख़राब कर लोगे, ठीक है। और
आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि ये अलर्ट मैसेजेस में निकल कर आ रहा है। आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। और ट्रैवलिंग के टाइम भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है आप सभी के लिए कि आप में से कई लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर भी कांटेक्ट करेंगे और नए प्रपोजल्स भी आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं, ठीक है। एक होता है ना कि मेहनत भरा बहुत स्ट्रगल, बहुत थकान वाली जो फीलिंग्स होती है ना, इस तरीके का हफ्ता ये जाने वाला है आप सभी का, ठीक है। देखो, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि नेगेटिविटी आपके साथ रेजोनेट ना करे। मेरी यही प्रार्थना है माँ से कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है सिर्फ वही आप तक जाए, लेकिन जो हमें मिली है उसे इग्नोर नहीं कर सकते हम। इस हफ्ते सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप खुद को देखो, कोई दूसरा बंदा या तीसरा बंदा क्या कर रहा है, किसी के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन दोनों का तो पता नहीं कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन आप अपना नुकसान कर लोगे इस बीच में, ठीक है। कोई होता ना कि चुगली लगा देना है, तो जो जिसके बीच में आप अगर बोलोगे भी तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आप ही पर सारा गेम जो है, यानी कि आप ही पर सारा ब्लेम डाल देगा, ठीक है। और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ठीक है। ख़ास तौर पर आपको अपने फादर का ध्यान रखना है, ठीक है। अपने फादर के साथ बिल्कुल पोलाइट रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 1 मिनट रुको, मुझे कार्ड मन में आ रहा है कि मैं कार्ड और निकालूं, ठीक है, फिर बताती हूँ आपको। माँ मुझे एक कार्ड और दीजिए। जय माँ काली। मैंने बोला कि एक कार्ड मन में आ रहा है और एक शफल करते ही फटाफट से बाहर। कोई और भी है तो देख लेती हूँ एक बार। चलिए, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। मैंने कहा किसी भी चक्कर में किसी के बीच में नहीं बोलना है, खुद को बचा कर रखना है, खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करना है आपको कि आपको मतलब ही नहीं है किसी से, सेल्फिश बन जाना है, ठीक है। कभी कभी मतलब ही होना फ़ायदा देता है, तो आपको यही काम करना है इस हफ्ते, ठीक है। कोर्ट कचहरी, और मैंने जैसा कहा कि ट्रैवलिंग के टाइम में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इन चक्करों में आप मत पड़ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, क्योंकि किसी का भरोसा करोगे अगर आप तो खुद को नुकसान होगा, ठीक है। बार बार यही चीज़ें मेरे मतलब मुझे अंदर से ऐसा बार बार आ रहा है कि मैं यही चीज़ आपको बार बार बोलूँ कि किसी की बातों में मत पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, ठीक है। कोई अच्छा है कोई बुरा है, इस हफ्ते आप चुप रहना, ठीक है। आपको फोकस करना है अपने ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और कुछ एनर्जीज ऐसे भी निकल कर आई है कि इस हफ्ते में कोर्ट केस वगैरह की डेट भी हो सकती है आप लोगों में से किसी की, ठीक है। और उसमें बस एक होता है ना कि जब हम कोर्ट केसेस का चक्कर होता है तो अपने पास हमें हर कदम ऐसे रखना होता है कि भाई फूक फूक के, है ना। तो उस तरीके से आपको टैकल करना है इस सिचुएशन को, ठीक है। चलिए गाइडेंस निकाल देते हैं आपके लिए। और अनचाहे खर्चे भी होंगे, ठीक है। तो अनचाहे खर्चे कब होंगे, जब कुछ लॉस होने वाला दिखेगा, इसीलिए पहले ही प्रिकॉशन लेनी है आपको, ठीक है। कई बार ऐसा कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है कि जो होना है वो होकर रहेगा, वो घटित होगा। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रिकॉशंस लेते हैं, सावधानियां बरतते हैं, हमारी नीयत अच्छी है ना, तो जो अगर कोई बड़ा डिजास्टर है तो वो हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। क्योंकि अब अगर हमें किसी चीज़ का पहले से थोड़ा आभास हो रहा है, इंट्यूशन आ रही है ना, तो हम खुद सावधान रहेंगे, हम वो गलतियां करने की नहीं है। इसी को तो इंट्यूशन बोलते हैं ना, कि हमारे अंदर से किसी अगर कोई हम काम करने जा रहे हो और हमारा मन बोले नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, तो अगर आप नहीं जाओगे और आप बच गए तो आप खुद बोलते हो अच्छा हुआ मैंने अपने मन की सुन ली, ठीक है। तो बस वही चीज़ें यहाँ है जो बताया है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए गाइडेंस निकाल देते हैं, इसके बाद ब्लेसिंग भी निकालेंगे आप लोगों के लिए। माँ काली, जब इतने मैसेज दिए हैं तो गाइडेंस भी ज़रूर दीजिए। जय माँ काली।
ओम क्लीम कालिकाय नमः। फैमिली का ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है, और खुद का भी। जय मां काली। किसी को किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, अपनी फैमिली से भी ये चीज़ें शेयर करना अगर आपको पॉसिबल लगे, इंट्यूशन का बोलकर, ठीक है, कि सावधान रहना। जय मां काली। गाइडेंस दीजिए। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ठीक है, गाइडेंस आ चुकी है। नॉट द राइट टाइम। इतनी देर से सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोले जा रही हूँ ना, कि किसी के लपड़े में, किसी के चक्कर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो जाना है। खुद की सोचनी है, फैमिली की सोचनी है, दैट्स इट। वही चीज़ निकल कर आई है, नॉट द राइट टाइम। कुछ भी करने का अभी आपको इस हफ्ते नहीं सोचना है, ठीक है। खुद पर फोकस करना, फैमिली पर फोकस करना, और कुछ भी करने से पहले, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि इस हफ्ते आप कुछ नई शुरुआत या कुछ नया काम ना ही करें, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। ट्रैवलिंग करते वक्त ध्यान रखें, बस, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स निकालते हैं। माँ काली ब्लेसिंग्स दीजिए वो के लिए। जय माँ काली। क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्लीम कालिकाय नमः। चलिए बॉटम में मेरे पास निकल कर आया है रक्षा काली माँ का कार्ड, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। मैं आपसे यही बोले जा रही हूँ कि ट्रैवलिंग के टाइम ध्यान रखना, ध्यान रखना, बस। कार्ड भी वही है, माँ भी प्रोटेक्ट कर रही है आप लोगों को, लेकिन बस ये है कि अगर आप लोग ही लापरवाही करोगे, है ना, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी और मैं 2 ब्लेसिंग्स और निकल गई हैं, इनको और बता देती हूँ आप लोगों को। आदि योगी का कार्ड आया है, शिव जी हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट ग्रो कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। मैंने कहा ना, इंट्यूशन, खुद से, मतलब एक खुद को सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद से जुड़ना शुरू करो, ठीक है। और ब्लेसिंग्स ऑफ दूसरा है नीलकंठ, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आशावाद, ठीक है। जो भी काम अभी रह गए हैं वो भी पूरे होंगे, लेकिन खुद के अंदर एक हिम्मत, एक आशावाद, मतलब निराश नहीं रहना है आपको, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स निकल कर आई हैं, और मेरी तो यही प्रार्थना है माँ से कि आप लोगों के साथ सिर्फ पॉजिटिविटी, और यहाँ जो अलर्ट निकल कर आए हैं उन पे आप फोकस करो, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए, माँ तो है ही हम सभी के साथ, है ना। मैं चलती हूँ। जय माँ काली।